हैं आप? आज मैं आपको लिए चलता हूँ कक्षा 5 में, जहाँ पर परिवेश अध्ययन का पाठ नंबर 11 पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इस पाठ में बहुत सारे जीव जंतुओं और मनुष्य की सुनने, बोलने, सूंघने, खाने व सोने आदि क्रियाओं की परस्पर तुलना की जाएगी। तो चलो मेरे साथ कक्षा 5 में। चींटी बड़ी सयानी है, हर पल चलती रहती है, कुछ ना कुछ वह करती है, जो भी मिलता रास्ते में सब कुछ उठा ले जाती है। अरे बच्चों, ये आप क्या गा रहे हो? मैम, आज चिराग का जन्मदिन है और वह टॉफियां लाया था, परंतु उसमें से एक टॉफी नीचे गिर गई और उस पर चींटियां आ गई। तो हम चींटियों के लिए एक कविता गा रहे थे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो चिराग। थैंक यू मैम। बच्चों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने वाली हूँ उसमें चींटियों व अन्य बहुत से जंतुओं से संबंधित जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तो तैयार हैं आप आज का अपना पाठ पढ़ने के लिए? यस मैम। शाबाश बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना पाठ नंबर 11, जिसका नाम है देखो, सुनो और पहचानो। बच्चों, आप बहुत सारी जगह चींटियां देखते हैं और आप चित्र में देख सकते हैं कि चींटियां क्या क्या खाती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि मरे हुए कीड़ों या अनाज के दानों को उठाकर चींटियां कहाँ ले जाती हैं? और यही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक कतार में चलती नजर आएंगी। है ना मजेदार बात? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि चींटियां ऐसा कैसे कर पाती हैं? मैं आपको बताती हूँ। चलते समय चींटियां अपने शरीर से एक पदार्थ छोड़ती हैं, जिसकी विशेष गंध होती है, और इसी पदार्थ को सूंघते हुए चींटियां एक दूसरे के पीछे पंक्ति में चलती हैं। समझे? शाबाश। एक और मजेदार बात सुनो। एक चींटी अपने वजन के लगभग 20 गुना वजन उठा सकती है ना? बड़ी रोचक बात। चलो आपको एक प्रश्न देती हूँ। यदि एक चींटी का वजन 5 ग्राम है तो वह लगभग कितना वजन उठा सकती है? क्या 100 ग्राम? सही जवाब। और सबने उत्तर भी निकाल लिया। शाबाश, आप बड़े होशियार बच्चे हो। एक और प्रश्न। अच्छा ठीक है, बस एक और प्रश्न आप बताएं। मान लो तुम्हारा वजन कितना है, और यदि तुम चींटी होते तो कितना वजन उठा सकते? आह! क्या हुआ चिराग? मैम, मच्छर ने काट लिया। पता नहीं मुझे कैसे ढूंढ लेते हैं। चलो सीखते हैं इसी विषय को। कैसे ढूंढे मच्छर हमें? बच्चों, मच्छर अपने एंटीना अंग द्वारा हमारे पैरों के तलवों की गंध व शरीर के ताप से हमारी उपस्थिति का अनुमान लगाकर हम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए बच्चों, आज से आप अपने आसपास के छोटे छोटे जीवों को भी ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें। साथ ही अपनी कॉपी में उन कीटों के नाम लिखें जिनके सिर पर आपने एंटीना देखे हैं। इसी प्रकार बच्चों, एक अन्य जीव होता है जिसे देखकर कोई भी घबरा सकता है, और वह जीव है सांप। परंतु यदि आप सांप को टीवी या चित्र में देखें तो वह जीभ को बार बार बाहर निकालता है, और ऐसा वह सूंघने के लिए करता है। बच्चों, सांप के सामने वाले दांतों के पीछे 2 छिद्र होते हैं, जिससे वह वायु में उपस्थित गंध को आसानी से
पहचान लेते हैं। मैम, मैं तो खाने की खुशबू को दूर से ही पहचान लेती हूँ। अरे वाह, बहुत खूब तमन्ना। बच्चों, आप सब चित्र में दिखाई गई वस्तुओं में से किसकी गंध को सूंघ कर पहचान सकती हो? इसका जवाब अपनी कॉपी में जरूर लिखना। साथ ही बच्चों, ऐसी कुछ और चीजों के नाम भी लिखना जिनको आप सूंघ कर पहचान सकते हो। अच्छा बच्चों, अब आप चित्र में देखकर बताएं कि किस जंतु की सूंघने की शक्ति तीव्र है। नंबर 1 चित्र में जो आपको नजर आ रहा है वह है कुत्ता, दूसरे में कौवा, तीसरे में मेंढक और चौथे में गाय। यानी इन चारों में से किस जंतु की सूंघने की शक्ति तीव्र है? शाबाश, कुत्ते की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है और इसीलिए पुलिस तथा सेना द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए कुत्तों का सहयोग लिया जाता है। बच्चों, सूंघने की शक्ति के साथ कुत्ते की सुनने की क्षमता भी तीव्र होती है। हम जिन हल्की अथवा तेज आवाजों को नहीं सुन सकते, चमगादड़, कुत्ते और मोर आदि उन आवाजों को आसानी से सुन लेते हैं। बच्चों, अपने सुनने की क्षमता को जानने के लिए आप ये क्रियाकलाप करके देखना। इसमें आप कान पर इस तरीके से एक कॉपी रखें और अपने साथी से कॉपी के दूसरी तरफ इस तरीके से खरोंचने को कहें और अब कॉपी को कान से हटाकर फिर खरोंचो और बताओ कि आपको खरोंचने की आवाज कब तेज सुनाई दी और कब धीरे सुनाई दी। यानी जब कान के साथ कॉपी लगी थी तब जो आवाज थी वह तेज सुनाई दी। ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, वायु में ध्वनि की चाल ठोस वस्तुओं में ध्वनि की चाल की अपेक्षा धीमी होती है। इसलिए जब कॉपी आपके कान पर लगी थी तो आपको आवाज तेज सुनाई दी थी। है ना बड़ी मजेदार? शुभम, तुम अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? मैम, मैं अपने दोस्तों की आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, यह खेल तो आप अपने घर पर भी खेल सकते हो। जैसे अपने भाई बहनों के साथ बारी बारी से अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आप अलग अलग आवाजों को पहचानने की कोशिश करना। देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो और लिखो कि इन जीवों की आंख कहाँ स्थित है। इनके साथ साथ आपने अपने आसपास जिन पक्षियों को देखा है उनके नाम भी लिखो और यह ध्यान करो कि उन पक्षियों की आंखें चेहरे के किस तरफ स्थित हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें चेहरे के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए वे दो अलग अलग दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। उल्लू की आंखें सामने की ओर होती हैं और इनकी आंखों में विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनसे यह रात को आसानी से देख सकते हैं। यह पक्षी रात को केवल काले और सफेद की ही पहचान कर पाता है और आवाज की कंपन से अपने शिकार को ढूंढ लेता है। पक्षियों की तरह कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, हिरण, जेब्रा आदि की आंखें भी चेहरे के दोनों तरफ होती हैं। वे बिना गर्दन घुमाए अपने आसपास देख सकते हैं।
क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि बिना गर्दन घुमाए अपने आसपास देख सकते हो? बच्चों, चील की देखने की शक्ति मनुष्य से 4 गुना होती है। यह ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर अपने शिकार को देख लेती है और हवा में गोता लगाकर उसे बड़ी फुर्ती से पकड़ लेती है। यह दाएं बाएं देखने के लिए अपने सिर को घुमाती है। यही नहीं बच्चों, बिल्ली और कुत्ते आदि को तो दिन की अपेक्षा रात को अधिक दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि इनकी आंखों में विशेष संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से ये रात को आसानी से देख लेते हैं। इस विशेषता के साथ साथ बच्चों, बिल्ली, कुत्ते, बाघ, तेंदुए आदि की आंखों में लेंस की एक विशेष परत होती है जो शीशे की तरह रोशनी फेंकती है। इससे वे शिकार को स्पष्ट देख पाते हैं। बच्चों, सिर्फ इन जंतुओं की आंखों में ही लेंस नहीं होता, अपितु हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है। जब यह ठीक से काम नहीं करता तो हम नजर का चश्मा लगाते हैं। बच्चों, इस बात से मुझे एक मजेदार विचार आया। ये मजेदार विचार मैं आपको बताती हूँ। आप भी अपनी आंखें जांच सकते हो। कैसे? ये बोर्ड पर लिखा वाक्य पढ़ो। अरे, यहां से नहीं, बिल्कुल दीवार के पास खड़े होकर बोर्ड पर लिखे इस वाक्य को पढ़ो। क्या आपको स्पष्ट दिखाई दिया? नहीं? थोड़ा और आगे आकर के पढ़ो। अब ठीक है ना? अब अपने और बोर्ड के बीच इस दूरी को नापो और देखो कौन सबसे ज्यादा दूरी से साफ देख पाया और कौन सबसे कम। है ना मजेदार क्रियाकलाप? और इस क्रियाकलाप से आप अपने सभी दोस्तों और घर पर भाई बहनों की आंखों की जांच भी कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों, आप अपने चारों तरफ रंग बिरंगा संसार देखते हैं, परंतु जितने रंग आपको दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो, इन जानवरों को एक ही चित्र कैसा कैसा दिखाई देता है। मनुष्य को अलग रंग का, सांप को अलग रंग, कुत्ते को जो चित्र दिख रहा है उसमें अलग रंग दिख रहा है और पक्षी को अलग। यानी मनुष्य को जो रंग दिखाई देता है वह बाकियों को वैसा दिखाई नहीं देता। बच्चों, सभी जीवों के पास कोई ना कोई विलक्षण खूबी अवश्य होती है। जैसे जब कभी मच्छर आपके हाथ पर बैठता है और आप उसे उड़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं या मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वह तुरंत उड़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि मच्छर को कैसे पता चला कि आप उसे मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं? है ना सोचने का विषय। बच्चों, मक्खी, मच्छर इन्हीं की तरह अनेक कीटों की आंखें छोटे छोटे भागों में बटी होती हैं। हर भाग एक आंख की तरह काम करता है और इस प्रकार की आंखों को हम संयुक्त आंखें कहते हैं। इनसे वे चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ कीट
जैसे मच्छर, कॉकरोच, झिंगूर आदि के सिर पर कंपन को महसूस करने के लिए एंटेना होते हैं। जैसे ही हम कीट को मारने के लिए हाथ या अन्य चीज बढ़ाते हैं, वे वायु दाब को महसूस कर लेते हैं और उड़ जाते हैं। अच्छा बच्चों, यदि तुम्हारी आंखें मच्छर जैसी होती तो तुम्हें उनसे क्या फायदा और क्या नुकसान होता? सोचो, है ना इंटरेस्टिंग सोचने के लिए कि अगर आपकी आंखें मच्छर जैसी हों तो आप क्या क्या सोच सकते हो, आपको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान। बच्चों, अब यह चित्र देखो, पहचानते हो यह कौन है? शाबाश, गिरगिट। आपको गिरगिट की आंखें देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये बंद है और गिरगिट सो रहा है, परंतु जैसे ही आप इसके पास जाते हैं, यह तुरंत अपना रंग बदल लेता है। क्यों? क्योंकि गिरगिट की पलकें आधी बंद रहती हैं और प्रत्येक आंख चारों ओर घूम सकती है ना कमाल की बात? जितने विभिन्न विभिन्न जीव, उतने उनकी कमाल कमाल की बातें। बच्चों, एक और कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों में हमें खूब छिपकलियां देखने को मिलती हैं, परंतु क्या आपने सोचा कि ये छिपकलियां सर्दियों में कहाँ चली जाती हैं? तब तो दिखाई नहीं देती। केवल छिपकली ही नहीं बच्चों, बहुत से जीव जंतु जैसे सांप, मेंढक सर्दियों में किसी जगह पर छुप जाते हैं ताकि वे स्वयं को सर्दी से बचा सकें। बच्चों, ये जीव तो काफी लंबे समय तक सोते हैं, परंतु आप कितने समय तक सोते हैं? इसका पता लगाने के लिए आप अपनी सोने और जागने की घड़ी बनाएं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रही है। अपने सोने और जागने की समय अवधि को इस घड़ी में गहरे रंग से दर्शाएं। साथ ही चित्र में दिखाई दे रहे जानवरों की घड़ियों में भी उनकी सोने की अवधि को रंग से भरें। ये बड़ा मजेदार क्रियाकलाप है। आपको सभी जानवरों के विषय में पता चल जाएगा कि वो कितने समय तक सोते हैं। साथ ही अपने लिए जब आप घड़ी बनाएंगे तो आप जान पाएंगे कि आप कितने समय सोते हैं और कितने समय जागते हैं। ये तो बड़ी मजेदार चीज है ना? और रंग भरना आपको वैसे ही पसंद है, तो रंग से आप खेल खेल में ही सीख जाएंगे अपने और अलग अलग जानवरों के सोने और जागने का समय। अब बच्चों, प्रश्न आता है कि ये जंतु जो पूरी सर्दियों तक छुपे रहते हैं, या हम कहें कि वो सो जाते हैं इतने समय के लिए, तो अपने भोजन के लिए फिर वो क्या करते हैं? अगर वो भोजन नहीं करते तो जिंदा कैसे रहते हैं? तो बच्चों, जैसे आप सोने से पहले पर्याप्त भोजन कर लेते हो, ठीक वैसे ही ये सभी जंतु जिस मौसम में जागते हैं उस समय वे इतना खा लेते हैं कि प्रतिकूल मौसम में इनके जिंदा रहने के लिए वह पर्याप्त होता है। बच्चों, अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे देश के राष्ट्रीय जानवर। कौन है? बाघ। और इन्हीं से मैं आपको आज मिलवाना चाहती हूँ, जो हमारे जंगलों की शान है। और हो भी क्यों ना, ये है ही इतना शक्तिशाली। इसकी शक्ति की बहुत सारे कारण हैं। बच्चों, इसकी खूबियां आपको बताती तो
आप भी इसकी विशेषताओं को जान जाएंगे। इसलिए इसकी सबसे पहली खूबी वह यह है कि किसी भी आवाज को सुनने के लिए बाघ अपने कान अलग अलग दिशाओं में आसानी से घुमा लेता है। ये तो बड़ी कमाल की बात है कि अपने कानों को वो बाघ अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। और नंबर 2 जो इसकी खूबी है बच्चों, जिससे हम डर जाते हैं, वो है इसकी दहाड़ की आवाज। इसकी दहाड़ को लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। इसकी लंबी मूंछें रास्ता खोजने और शिकार को ढूंढने में मदद करती है। यानी इसकी मूंछें भी उसकी सहायता करती हैं, तभी ये इतना शक्तिशाली है। इसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है और यह अन्य जीव जंतुओं को उनकी उपस्थिति के लिए कैसे जानता है? उनकी गंध से। और अगर कहीं आसपास दूसरा बाघ मौजूद है तो यह उसको भी जान लेता है। कैसे? उसके मल मूत्र की गंध से। यानी इसकी सूंघने की शक्ति तो बड़ी तीव्र है कि दूसरे जीव जंतुओं को उनकी गंध से और दूसरे बाघ को उसके मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है। ये तो बड़ी कमाल की शक्ति है। साथ ही बच्चों, इसकी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं और रात में भी चमकती हैं। जैसे आपने बिल्ली की आंखों को चमकते हुए देखा होगा। यह रात को अंधेरे में अपने शिकार को बड़ी आसानी से देख लेता है। आंख, नाक और कानों की खूबियों के अलावा बच्चों, बाघ के दांत बहुत पैने और मजबूत होते हैं। इनका इसे बड़ा फायदा होता है। कैसे? इन्हीं दांतों की वजह से यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। और बच्चों, इसका रंग तो आपको पता ही है, कितना सुंदर होता है। और उस रंग पर यानी भूरे रंग पर धारियां होने के कारण यह आसानी से अपने आप को मिट्टी, घास फूस या चट्टानों में छुपा लेता है। यानी इसका रंग और इसकी धारियां भी इसकी खूबी हैं। बच्चों, इतनी खूबियां इस शक्तिशाली बाघ के लिए बड़ी समस्या बन गई। इसकी सुंदरता, इसका पैने दांत या इसके नाखून, इन सब के लिए मनुष्य इनका शिकार करने लग गए और इनका इतना शिकार हुआ कि आज इन पर बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इनके अत्यधिक शिकार के कारण इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। अब जरूरत है इन्हें बचाने की। बच्चों, बाघों को बचाने और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना। ही इनके संरक्षण के लिए नेशनल पार्क और अभयारण्य बनाए गए। आप सोचेंगे बच्चों कि अभयारण्य क्या होते हैं? तो बच्चों, अभयारण्य जीव जंतुओं के रहने का एक सुरक्षित स्थान होता है, जहां पर इनको शिकारियों से बचाया जाता है और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इनको उपयुक्त वातावरण मुहैया कराया जाता है। बच्चों, बाघ के अलावा अन्य जानवरों के लिए भी मनुष्य खतरा बन रहा है। बच्चों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है। यह जंगली पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा से संबंधित है। बच्चों, यहाँ मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ। आप प्रत्येक चित्र में दिखाए गए
जीव जंतु का नाम लिखें। साथ ही जंतु के उस अंग का भी नाम लिखें जिसके लिए प्रायः उसका शिकार किया जाता है। बच्चों, क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है और जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। बच्चों, हमारे देश में इन सभी जानवरों जैसे बाघ या गैंडे, इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि इनके ऊपर लुप्त हो जाने का खतरा है और इसीलिए हमारे देश की सरकार ने इनको बचाने के लिए अधिनियम बनाए हैं। साथ ही बहुत से जंगलों को सुरक्षा भी दे रही है। बच्चों, हम सब का भी यह फर्ज है कि हम अपने लालच को त्याग कर इन जंतुओं को भी जीने का अधिकार दें। बच्चों, जो पाठ हमने अभी पढ़ा उसके लिए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, चींटी अपने वजन से लगभग कितने गुना वजन उठा सकती है? किसकी सूंघने की शक्ति तीव्र होती है? अगला प्रश्न है बच्चों कि मच्छर की आंखें किस प्रकार की होती हैं? बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? और अंत में बच्चों दिए गए चित्र में रंग भरें। तो बच्चों, ये था अपना पाठ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।